हेलो। आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का एक लाइव मॉक टेस्ट। और वो लाइव मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक के साइट पे आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे आके आप लोग जो है सो अटेम्प्ट कीजिए इस टेस्ट को, लाइव टेस्ट को। ये कल ही आया है और ये 23 तारीख तक आपको वैलिड रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारे बात से संतुष्ट होंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है इस पेपर को वो ज़रूर पेपर जाके दीजिए और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइव मॉक टेस्ट अभी अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसएससी सीजीएल लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है, मेगा लाइव टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक के साइट पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप लोग यदि एनरोल नहीं किए हैं या फिर पास नहीं कर दिए तो ये लाइव टेस्ट आपको फ्री अटेम्प्ट करने का मौका देती है। तो इन लाइव टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, भले आपका मार्क्स भले कम हो, लेकिन हाँ आपको जरूर कुछ सिखा के जाएगी और आपको मोटिवेट करके जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है अपनी। तो फिर अभी जो है इसको फिलहाल स्टार्ट करते हैं और मॉक खत्म करने के बाद थोड़ी देर बात करेंगे आप लोगों से। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। सीक्वेंस अपना वही रहेगा, जैसा एज यूजुअल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। प्लस काट भागा, ठीक है भाई कर लेते हैं। 17 गुना का मतलब हो जाता है घटाना। पोस्ट खत्म किए, माइनस का अर्थ हो जाता है प्लस। 3 भागा का अर्थ होता है गुना 3, खत्म किए कहानी। प्लस का अर्थ हो जाता है भागा। अच्छा भाई ये भागा हो गया। हाँ कहाँ गया, 3 गुना 3 भागा 3। माइनस का अर्थ प्लस 4, और ये कोस्ट खत्म हो गया। अच्छा, भागा का अर्थ हो जाता है आपको गुना करना 5। वेरी गुड। ये भागा गुना का अर्थ क्या है, घटाना ना। 17 5 हो गया, प्लस 3 3 9 हो गया। ठीक है, एक कोस्ट तो यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब दोनों का हो गया 9 5 14। ठीक है, और यहाँ पे भागा कर देते हैं। 7 दूनी 14, 2 गुना 5 10। 10 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आ गया आपको ब्लड रिलेशन। देखते हैं एम। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है, क्यू इज फादर, एम इज फादर ऑफ एन। और एफ का मतलब है क्यू इज डॉटर ऑफ, एन इज डॉटर ऑफ ओ। अच्छा, एम और ओ वाइफ हस्बैंड हो गया। ओ एफ, ओ इज डॉटर ऑफ पी। ठीक है, डॉटर ऑफ पी, पी की बेटी है। ठीक है, और प्लस का मतलब हो जाता है आपको क्यू सन ऑफ। तो ये जो है ना, पी सन है किसका, के का। ओ, तो हाउ एन इज रिलेटेड टू के, एन के का क्या लगता है। ओ माय गॉड, एक तो इसका बेटा। ठीक है, इसका बेटा फिर इसका बेटा, बहुत लंबा चौड़ा चल गया। सन्स डाउटर्स डाउटर्स। ठीक है, सन्स डाउटर्स डाउटर्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्वॉर्ड देख लेते हैं हिंदी। तलवार, योद्धा। ठीक है, तलवार योद्धा लड़ता है। और कुल्हाड़ी लकड़हारा, दर्जी सुई, स्कैल्प स्कैल्पेल मूर्ति का राजमिस्त्री नलसाजी। नहीं, जहाँ तक हमको लग रहा है इसमें तलवार कौन रखता है, कुल्हाड़ी लकड़हारा। आई थिंक यही होगा, कुल्हाड़ी लकड़हारा। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को ये लिखते हैं, लिप्स को ये लिखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो है शो प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। टी हो गया आपको 20, और 11 5 और 19। ठीक है, 19 5 9 5 14 15 16 के 6 हासिल 1 1 2 2 2 4 1 5 56 आ जाता है। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, इसका जितना लेटर है उसको माइनस कर देते हैं। वो इसको भी देख लेते हैं। लिप्स को 12 5 17 17 1 18 18 और 22 और 5 8 5 13 2 15 5 7 1 2 1 3 1 4 45 में से 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है भाई। 20 5 25 1 26 और 13 हो जाएगा 6 3 और 2 1 3 माइनस 1 2 3 4, तो 35 आ गया आंसर। अरे यार क्या गलती हो गया यहाँ पे। 20 5 25 25 1 26 और 26 13 6 3 9 2 1 3 1 4। ठीक है, 49, 2 1 3। ठीक तो है, 2 1 3 39 में से 1 2 3 4 कम किए तो 35 आया, तो यहाँ पे 34 आ गया। क्या गलती हो गया यहाँ पे, TAKES है ना। 20 1 21 और 11 19 5 24, 4 1 5 1 6 2 2 4 1 5। 56 में से 1 2 3 4 5 कम कर दिए तो 51 आया ना।
इसी तरह से लीव होते हैं 12 5 17 एक 18 और 22 और 5 8 2 10 5 15 2 1 3 1 4 45 में से 3 2 5 कम किया तो 40 आया। टीम में 20 5 1 और 13 5 1 6 3 9 2 1 3 1 4 1 2 3 4 कम किए तो 45 आएगा। 2 1 3 यार 39 में से 4 कम किए तो 35 आया ना। 35 तो है नहीं यहाँ पे। इसको बाद में करते हैं भाई, क्या दिक्कत आएगी इसमें। 2 6 14 30 62 2 6 14 30 62 2 दूनी 4 6 दूनी 12 14 28 14 60 62 दूनी 2 दूनी 4 6 दूनी 12 प्लस 2 126। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कहाँ पे निहित है, ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे नहीं, ये तो गलत हो गया। ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे आया, फिर ये इधर आ गया। ओके ये पॉसिबल है। पॉसिबल तो सिर्फ यही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 6 4 6 6 24 49 8 5 40 दूनी 80 7 1 दूनी 42 7 दूनी 14 5 7 5 35 6 6 24, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं। ओके ये मिरर इमेज बताना है अपना। ये इस साइड है, ये इस साइड आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके और ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड, ये इस साइड, ठीक है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, ये तो सही लग रहा है। आगे क्या देखते हैं इसमें। ये तो गलत हो गया, इसमें देख लेते हैं। एक तो नीचे आया, ये भी नीचे आया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर एक सही है। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा वाला कल, इसको बाद में करते हैं भाई। अच्छा ये आकृति किसमें निहित है। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये गलत हो गया। एक तो ऐसे आया, फिर ऐसे, ये गलत हो गया। एक ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसको भी बाद में करेंगे भाई। 14 20 और 26 कैसे हो गया। 14 24 126 22 28 134 32 138 144 4 6 4 ये तो सही है भाई। ठीक है आगे बढ़े। सही है, सिंपल दिख तो गया। 14 24 126 32 138 144। आगे बढ़ते हैं। ए से 10 जुटा। अच्छा ओके। PKSQIN 16 एक 17 किया है। AJM को KHY लिखता है, कैसे लिखता है। अच्छा इसमें कम किया है कितना, के में कम किया है 11 1 12 13, दो कम किया है। इसमें भी क्या किया है, जेड और वाई दो कम किया है, 10 में से दो किया। ठीक है हो गया, समझ गए भाई। TBC है, इसमें जो है सो दो कम किया तो 22 की जगह V हो जाएगा, और C में दो जोड़ देंगे तो E आ जाएगा, ठीक है। और 8 2 10 2 2 4 EDV आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक है आगे बढ़ते हैं। सिलोक से क्वेश्चन है, इंग्लिश कर लेते हैं भाई। सम ऑल आर इज एम, सम एस इज आर, सम एस इज आर, सम आर इज एस सही है। सम एम आर नॉट आर, सम एम आर नॉट आर, सम एम आर नॉट आर नहीं कह सकते हैं ना। सम आर इज एम, सम आर एम है, यस एक और तीन सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके 13 2 15 2 17 2 19 2 21 21 21 21 हो गया। 15 2 13 दो कम किए 11 9 7। आगे बढ़ते हैं, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। मीडियम को ये लिखते हैं। 13 में से एक गया 12 हो गया, 16 में से एक गया 15 हो गया, 5 में से एक गया 4, और 18 में से एक गया 17। ठीक है डी भी, अच्छा डी देख लेते हैं। डी में एक कम किया, ई में एक कम किया, डी आ गया, ठीक है। आई में एक कम किया, 9 में से एक गया, 9 में से दो गया ना, और यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। डी आ गया, वेरी गुड। उसके बाद यू 21 में से दो कम किया और सी आ जाएगा, वेरी गुड। 13 11 18 16, ऑप्शन नंबर एक सही है। आगे बढ़ते हैं। 6 2 को बदलने पे मान क्या आ जाएगा, तो देख लेते हैं। 9 भागा 6 गुना 2 प्लस 5 माइनस 1, 2 तिया 6 3 तिया 9, ठीक है। 5 3 8 में से गया 7। आगे बढ़ते हैं। 94
105, अच्छा 92, ठीक है यहाँ देख लेते हैं भाई। 94 दो कम क्या, दो कम क्या, 105 दो 7 दोनों 109। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मिरर इमेज है अपना, दर्पण इस तरफ है तो अपोजिट हो जाएगा, ये ऐसे रेट्रो रह जाएगा, ये तो गलत हो गया। और एक बीच सी में डिफरेंस देख लेते हैं अपन। अच्छा भाई, ये आ जाएगा आपको, नीचे है तो ये आ जाएगा ऊपर, ये सही है, ये गलत हो गया। ए और बी में देख लेते हैं डिफरेंस क्या आता है। अच्छा, ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली एक नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करके बाद में करेंगे। किसी कुछ भाषा में फैन को ये लिखते हैं, तो 14 एक 15 6 21 हो गया, ठीक है। तो 20 10 30 5 35 और 18 5 3, सॉरी 8 3 11, 8 1 5 1 6, 8 1 9 5 14 84, लेकिन 3 2 5 1 64 हो गया। 64 हो गया। एक बार देख लेते हैं फिर से। 20 10 30 35 35 35 35 35 और 3 38 8 46 46 10 56 56 और 8 64, 56 8 64, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांच और छः को बदलने पे क्या आएगा, तो समीकरण सही नहीं होगा। पहले डी वाला को लेते हैं। 5 - 6 + 2 = 1, तो भाई 5 2 7 में से हो गया 1, ठीक है। ये तो आ रहा है 6 - 3 × 5 + 4 है ना। 5 तिया 15 6 4 10, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 5 और 6 को चेंज करना है तो 6 - 3 गुना गुना 6 + 4, 5 तिया 15 और 6 4 10 में से 5 रह गया, -5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते, सही नहीं होगा ये। कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, तो भाई ये तो जीरो आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। ये तो गलत हो गया, और ये सटा हुआ रहना चाहिए चाहिए। ऑप्शन नंबर एक सही है ना। सिंपल तो दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ता है। 50 39 27 14 0, कैसे करना भाई, इसको देख लेते हैं। सॉरी, 50 39 27 14 और फिर 0। आगे क्या होगा, ठीक है। इसमें 14 जोड़ा, इसमें क्या जोड़ा भाई, 13, इसमें 12, इसमें 11, तो इसमें 15 जोड़ेगा तो -15 हो जाएगा ना भाई। आगे बढ़ते हैं। ओहो, आगे कैसे बढ़ सकते हैं भाई, अभी 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। 4 नंबर में क्या है, अच्छा टेक्स है ना। इसमें क्या दिक्कत है यार। GT 7 26, KP 16, इवनिंग 22 और ST हाई स्कूल 8 हो जाएगा। 713 6 19 2 21 8, 21 8 29 के 9 हासिल 2 2 4 6 1 7 7 9। ऐसे तो नहीं हुआ, यहीं लगता है गलती हो गया क्या। 20 5 13 1 14, 5 4 9 2 1 3 1 2 3 4, यदि हम 5 कम करते हैं तो 34 आता है आंसर। सब में 5 5 कम किया, देखते हैं भाई। आई होप कि सही हो, ये गलत ना हो। 9 नंबर में देख लेते हैं। और 9 नंबर में अपन देख लेते हैं। एक परीक्षा हॉल में छात्र छात्र अदिति सेंडी जैनी कीर्ति प्रीति, अच्छा 7 छात्र है। सम्मुख बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 1 7। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। सेंडी स्वीटी के दाएं तीसरे स्थान पर, स्वीटी के दाएं तीसरे स्थान पर, स्वीटी के दाएं तीसरे 1 2 सेंडी, ठीक है। स्वीटी के दाएं तीसरे स्थान पर अदिति प्रीति, अदिति और प्रीति सेंडी की निकटतम पड़ोसी। सेंडी अदिति और प्रीति इधर ले लो, या फिर प्रीति इधर ले लो, या फिर सिंडी तो यहीं रहेगी। अदिति यहाँ आ गई, ठीक है, और ये स्वीटी आ गई, ठीक है। प्रीति और स्वीटी के बीच दो से अधिक व्यक्ति, प्रीति और स्वीटी के बीच दो से अधिक, प्रीति और स्वीटी के बीच, प्रीति 1 2 3, ठीक है, ये सही है। स्वीटी के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। जैनी नीति की एकमात्र पड़ोसी, जैनी नीति की एकमात्र पड़ोसी है। नीति जैनी, जैनी अदिति के दाएं बैठी है। जैनी अदिति के, अदिति के दाएं बैठी है ना जैनी, तो ये तो यहाँ आ गई, और नीति यहाँ आ गई। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो रहा। अदिति और प्रीति सिंडी की निकटतम पड़ोसी है। प्रीति और स्वीटी के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। प्रीति और स्वीटी के बीच, प्रीति और स्वीटी के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। प्रीति और स्वीटी के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। कहाँ पे, स्वीटी के बीच 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। और एक परीक्षा में 7 छात्र है, ठीक है। अदिति सेंडी जैनी कीर्ति, ठीक है, उत्तर में ठीक है, लेकिन दोनों इसी क्रम में हो। सेंडी स्वीटी के दाएं तीसरे स्थान पे,
सिंडी स्वीटी के दाएं तीसरे स्थान पर, स्वीटी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। अदिति और प्रीति सिंडी के निकटतम पड़ोसी है, और प्रीति स्वीटी के बीच दो से अधिक, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ भी स्वीटी दे सकते हैं, नहीं अदिति, लेकिन अदिति और प्रीति सिंडी की निकटतम पड़ोसी है ना। अदिति और प्रीति यहाँ ही आएगी। और क्या यार गलती हो गई क्या यहाँ पे यार, स्वीटी कीर्ति के बाएं, कीर्ति के संदर्भ में नीति का स्थान क्या है? कीर्ति के संदर्भ में नीति का स्थान एक दो तीन चार पाँचवां स्थान पे आ रहा है दाएं से, लेकिन यहाँ पे ये फुलफिल तो नहीं कर रहा है ना। प्रीति और स्वीटी के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, प्रीति और स्वीटी के बीच, प्रीति और स्वीटी के बीच दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। आदित्य प्रीति, ठीक है। सिंडी स्वीटी के दाएं तीसरे स्थान, सिंडी स्वीटी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठे। जैनी अदिति के दाएं बैठी, जैनी अदिति के दाएं बैठी है, जैनी ठीक तो है, अदिति के दाएं बैठी है, तुरंत दाएं तो नहीं है भाई, कीर्ति सही है यार। हमें मेरे को समझ में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। कीर्ति के संदर्भ में नीति का स्थान एक दो तीन चार पाँचवां, दाएं से पाँचवां स्थान। सॉरी 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 यार, 3 मिनट मैंने गवा दिया ऐसे ही, तेरी वाला है। चलो 11 में 7 शिक्षक अनिल वृत्ताकार के चारों केंद्र के विपरीत दिशा 7 व्यक्ति है, 1 2 3 3 6 1 7, ठीक है। एक और बना लेते हैं, 3 3 6 1 7, ठीक है। विरुद्ध दिशा में आवश्यक नहीं, इसी क्रम में संजय अनिल के निकटतम दाएं है, अनिल के निकटतम दाएं कौन है? संजय, ठीक है। अनिल के निकटतम दाएं संजय, ठीक है। अनिल और अनिल राहुल के दाएं तीसरे स्थान, अनिल राहुल के दाएं तीसरे स्थान, एक दो राहुल के दाएं तीसरे स्थान पे, एक दो राहुल के दाएं तीसरे स्थान पे, एक दो तीसरे स्थान पे, राहुल के दाएं तीसरे स्थान पे है। विवेक आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, विवेक आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं, विवेक आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, नहीं है। कमल विवेक के दाएं दूसरे स्थान पे, कमल विवेक के दाएं दूसरे स्थान पे। अनिल के दाएं दूसरे स्थान कौन है? अनिल के दाएं दूसरे स्थान कौन है? यहाँ पे कौन है? तो आप ऐसा करो कि विवेक आकाश एक साथ नहीं है, तो विवेक के आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, विवेक के दाएं दूसरे स्थान पे। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि विवेक के दाएं एक दूसरे स्थान पे, विवेक के दाएं दूसरे स्थान पे कमल आ जाता है, हम जस्ट ले रहे हैं। तो विवेक और आकाश नहीं होगा, आकाश तो यहाँ नहीं होगा, तो आकाश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब आकाश यहाँ पे आ जाएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अनिल के दाएं दूसरे स्थान, अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर आएगा राम, अनिल के दूसरे स्थान पर राम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या आ गया? 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है? 6 गेंदबाज, अनिल विकेट की संख्या की तुलना की गई थी। कमल द्वारा विकेट लिए गए, अच्छा, लिए गए विकेटों की संख्या, केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेट की संख्या अधिक है। 6 1 2 3 4 5 6, टाइम लग रहा है पजल में, ठीक है। क्या कह रहा है? कमल द्वारा लिए गए विकेट की संख्या केवल अनिल द्वारा विकेट की संख्या से अधिक है, केवल अनिल द्वारा विकेट की संख्या से अधिक है। एक सेकंड, यहाँ सोचने वाली बात है। कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, कमल के द्वारा लिए गए विकेट की संख्या केवल अनिल द्वारा लिए गए विकेट की संख्या से अधिक है, अनिल से अधिक है। कौन? कमल जो लिया है विकेट, और अनिल से अधिक है, केवल अनिल से अधिक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बिट्टू द्वारा लिए गए विकेट की संख्या केवल 2 गेंदबाज से कम है, बिट्टू आगे थर्ड पे, ठीक है भैया। मोहन द्वारा लिए गए विकेट की संख्या बिट्टू से अधिक नहीं है, बिट्टू से कम हो गया भैया मोहन, ठीक है। निम्न बिट्टू से अधिक, अच्छा निम्न से किसने बिट्टू से अधिक विकेट लिया? तो बिट्टू से अधिक 2 ले लिया आपको, राहुल, एक तो राहुल हो गया, कमल अनिल मोहन, कमल अनिल मोहन, तो नीचे आ गया, राहुल आ गया ऊपर। आगे बढ़ते भैया, राहुल आ गया, आगे बढ़ते हैं। राहुल राहुल राहुल, यस। ये 21 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा भाई ये भी है भाई। 8 लड़के, ठीक है, वृत्ताकार में के चारों और केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, वेरी गुड। 8 ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। केंद्र के विपरीत है। रामू आकाश संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, रामू आकाश और संजय का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं, वेरी गुड, नहीं है तो नहीं है। रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, अनिल के ठीक दाएं रामू है, हाँ हाँ। राहुल आकाश का
वर्ती पड़ोसी है। राहुल आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी, राहुल और आकाश निकटवर्ती पड़ोसी। विवेक कमल के ठीक बाएं बैठा है, विवेक कमल के ठीक बाएं बैठा है। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटवर्ती पड़ोसी। राम, राम है, रामू भी है। अच्छा, राम आकाश और विवेक का, राम आकाश और विवेक दोनों का निकटवर्ती पड़ोसी है। संजय के बाएं तीसरे स्थान कौन बैठा है? ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, ले लेते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टाइम तो लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है पजल के कारण। हम लोग को क्या करना है कि अनिल के, रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, रामू अनिल के ठीक दाएं हैं। ठीक है, अनिल से संबंधित तो कुछ नहीं दिया है। विवेक, राम, आकाश। अच्छा, विवेक कमल के ठीक बाएं हैं। यस, विवेक को ले लो यहाँ पे, कमल के ठीक बाएं हैं। विवेक जो है सो राम और आकाश का निकटतम पड़ोसी। विवेक, राम, आकाश आ गया यहाँ पे। ठीक है, राहुल और आकाश एक साथ आ जाएगा। राहुल और आकाश एक साथ है ना, एक साथ है ना, राहुल आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी। ठीक, आ गया यहाँ पे। अनिल, रामू अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर रामू है। राहुल आकाश आ गया। ठीक है, संजय रामू और आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू और आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है संजय, रामू और आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यदि हम अनिल यहाँ ले लेते हैं तो अनिल के दाएं रामू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आकाश, संजय आ जाएगा, संजय जो कि गलत हो जाएगा। यदि हम अनिल को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और रामू यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे संजय आ जाएगा। वेरी गुड। हाँ, तो करना क्या है कि संजय के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? संजय के बाएं 1 2 तीसरे स्थान पर राम बैठा। आगे बढ़ते हैं भाई, बंद हो गया लेकिन टाइम अच्छा खासा लग गया यार। आते हैं जनरल अवेयरनेस में। भारत के संदर्भ में सिलम्बम थांग था। अच्छा भाई, ये तो हो गया आपका युद्ध कला नृत्य, नहीं मार्शल आर्ट है यार। यस, इंग्लिश क्या है इसका? मार्शल आर्ट। ठीक है भाई, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। हाँ, सलम्बम। ठीक है, आधुनिक तकनीक का उपयोग में उसी तभी बात की जब आधुनिक तकनीकी के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीब गरीब लोगों तक पहुंचे। ये सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। किस किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? स्किप करेंगे इसको। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना, जस्ट 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड। बस 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 2 सेकेंड हो, बस हो गया। चलिए, किसने यूनाइटेड किंगडम पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की? ये तो पता नहीं है यार, आगे बढ़ते हैं। आईएनएस तरमोगली का कमीशनिंग समारोह किस नौसेना गोदी में आयोजित किया गया था? पता नहीं, आई थिंक विशाखापट्टनम, चेन्नई, इसी सब में कहीं होगा, लेकिन छोड़ते हैं। संविधान, लोकसभा, राज्यसभा में निम्नलिखित में किस सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? ओके, ये महिला हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार 21 से आगे बढ़ते हैं। 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल सर्वोपरि की नीति शुरू की गई थी। सर्वोपरिता की नीति, आई डोंट नो क्या है ये सर्वोपरिता। पैरामाउंट सी। ठीक है, अब कंपनी दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोपरि या सर्वोच्च। हमको ये देखना है कि 1813 1828 के बीच में गवर्नर जनरल कौन था? 1813 1828, आई थिंक लॉर्ड हेस्टिंग्स ही थे क्या? देखते हैं, हेस्टिंग्स पे हो सकता है गलत भी हो। अगस्त 1932 में रेवेंस मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार प्रत्येक निर्वाचन समूह बनाया गया था। अच्छा भाई, ये 1919 1935 मुस्लिम हो जाएगा यहाँ पे भाई। हमको जहाँ तक उम्मीद है मुस्लिम होना चाहिए। निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन इंसुलिन नहीं होगा? थायरोक्सिन नहीं, जिब्रेलिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? अरे यार, याद तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक, अच्छा परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। यस, मानव आहार नाल में दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? एक सेकंड, हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं। एलाई एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पाया जाता है ना? वेर इज द प्रेजेंट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल?
आई थिंक अग्नासी ग्रासी का छोटी आंत देके देखे क्या, क्या कि खाना आदमी का पचता है ज़्यादा छोटी आंत में। चलते हैं वहीं पर, भूकंप की तीव्रता किस सिस्मोग्राफ, आगे बढ़ते हैं। बाजार में उपलब्ध कार्ड की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होने के कारण कौन सा अच्छा बेरोजगारी होता है ना। बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच, उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच ना, आई थिंक हम देते हैं संरचनात्मक। ठीक है, निम्न जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। स्किप करेंगे अबुल फजल। ठीक है, जब तक एक बस, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे, अच्छा भाई पहला नियम जड़त्व का नियम, समस समष्टि अर्थशास्त्र यानी ये क्या है, ये मैक्रो है या माइक्रो, अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द, अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका इसमें क्या चीज़ का डील किया जाता है, अच्छा क्या चीज़ का स्टडी किया जाता है। तो एक तो ये पूरा तो है भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट, ये तो है। रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, क्या करें इसका, तो गारंटी नहीं है यार, केवल दो पर मारते हैं भाई। जातक कथा भाई, ये तो हो गया आपका जैन धर्म, सब जानते होंगे ये। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों में 57 वर्ग रजत पदक हासिल किया भाई। 57 में तो एक ही हमको लग रहा है सुशील कुमार ही है, 57 में। आगे बढ़ते हैं। धीनोधर पहाड़िया किस, नहीं पता भाई कहाँ पे है ये। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमानित पद्धति को क्या कहा जाता है। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु ना, उत्पाद विधि कह सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्तीकरण स्टील और गैल्वेनाइजेशन भाई, जस्ता, आगे बढ़ो ना भाई, सिंपल तो दिख रहा था। निम्नलिखित से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में हुआ था, 1917 में लाला लाजपत राय खत्म, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये तो लाला लाजपत राय नहीं है, सूरसेन, जतेंद्र नाथ राम प्रसाद बिस्मिल दे सकते हैं यार, क्योंकि इस पर एक फिल्म भी देखे थे मैंने, देखा था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रावधान अच्छा संविधान का भाग नहीं है, सम्मिलित करना है। 17 राजभाषा, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाई कंफ्यूजन है इसमें, स्किप करते हैं। 18 मैंने ले लिया अटेम्प्ट यार, पता नहीं कैसा होगा। इंग्लिश पे आते हैं। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स आर लाइक ए ड्रग, इट कीप्स ड्रैगिंग यू बैक फॉर मोर, बैक फॉर मोर, यार क्या है ये। एथलेटिक्स आर लाइक ए ड्रग, इट कीप्स ड्रैगिंग, एथलेटिक्स आर, ठीक है ये सही है, एथलेटिक्स में आर लगेगा, ठीक है। ये प्लूरल वर्ब में, प्लूरल नाउन में आता है, ठीक है। यू बैक फ्रॉम, स्किप करते हैं भाई। द किटन वॉज सॉक्ड टू द स्किन फ्रॉम द क्रेवन स्टॉम एबिस, एबिस में दरार, फीजर जिसको कहते हैं, क्लीवेज जिसको कहते हैं, तो आई थिंक यही एबिस के दरार के द्वारा वो सोख लेता है। आगे बढ़ते हैं। लैक स्टूडेंट भाई appeared, लैक स्टूडेंट, थोड़ा सा लाख स्टूडेंट appeared फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, ये सही है, बीसी सही है, लेकिन ए में कहीं दिक्कत है। लैक ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए या फिर ऐसे ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। पॉम्पस में होता है तर्क भर्क, मॉडेस्ट में तो शांत, प्रिटेंशियस दिखावा करना, यस प्रिटेंशियस दिखावा करना इज द सिनोनिम, ठीक है। व्हेन यू हैड बीन इन स्कूल यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडीज करना चाहिए जब तुम स्कूल में हो। व्हेन यू आर इन स्कूल होना चाहिए मेरे ख्याल से, एक नंबर में गलत है। आगे बढ़ते हैं। ए फ्रेंड ऑफ हर हु इज ए फ्लोरिस्ट, जो कि एक, ठीक है, फ्लोरिस्ट है। आस्क पूछती है, आस्क इफ शी कुड एडवर्टाइज ऑन द साइट, आई थिंक ये हमको लग रहा है, यदि आस्क है ना, इफ शी कैन, हमको लग रहा है सी में कहीं दिक्कत है क्या। आगे बढ़ते हैं। ए फ्रेंड ऑफ हर, ए फ्रेंड ऑफ, इसको करते हैं भाई मार्क फॉर रिव्यू एक बार, ठीक है। स्टेबल मीन्स होता है एकदम जिद्दी, फ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, डोशाइल, ये तो बिना होगा, डाउटफुल ये है, फ्लेक्सिबल ये होगा, डोशाइल फ्लेक्सिबल एक होगा, अनयील्डिंग देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउटी मीन्स हो जाता है आपको क्या, हाउटी मीन्स होता है यस, यस यस, वैनिटी जिसको आप बोलते हैं, इसका ऑपोजिट करना प्राउड, एरोगेंट, मॉडेस्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही इज नॉट सो ए पर्सन दैट विल बीट्रे ए फ्रेंड, नहीं, ही इज नॉट सच ए पर्सन दैट विल बीट्रे ए फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, ये सही लग रहा है। आई शेयर टू हिम
क्या करना है इसका? ओके, बेस्ट एक्सप्रेशन इन दैट। आई टोल्ड हिम, सही है, आई टोल्ड हिम दैट इन विंटर, आई आ जाएगा आई में ही, ठीक है। आई एम है तो वाज आ जाएगा, आई वॉज गोइंग टू विजिट कंबोडिया विद माई आ जाएगा, ठीक, माई फैमिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ही सही है। एक क्लोवेन हुक का मतलब होता है आपको, हाँ, एक क्लोवेन हुक का मतलब हो जाता है, ये सिनोनिम पढ़ा हुआ है भाई, सॉरी ये इडियम्स पढ़ा हुआ है। एन एविल इंटेंशन, क्या करे, एन एविल इंटेंशन कुछ तो निगेटिव है ये, बैड लक और एन एविल इंटेंशन ये भी सही है। एन एविल इंटेंशन मतलब होता है कि ऐसा कुछ माना जाता है, ऐसा इरादा है एविल इंटेंशन का, बैड लक मीन्स हो जाता है, क्या करे यार, एन एविल इंटेंशन दे सकते हैं भाई, कुछ तो एविल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। माई फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डज नॉट, नहीं, हु डजंट, हु डज, हु, यहाँ पे तो हु डू नॉट लाइक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं। ऑनरस मिस होता है जिम्मेदारी, हैवी टाइप का होता है, भारी भरकम, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा आपका इजी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेन नहीं, इजी सही रहेगा। एंटेनी में आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव में अल्पता होता है, स्कार्सिटी अल्पता, सरप्लस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, गलत हो गया क्या? सरप्लस ठीक तो है, पॉजिटिव स्कार्सिटी एंटम नहीं है, शॉर्टेज अवेलेबिलिटी, ठीक है, सही है भाई। द शॉपकीपर ईदर ऑफर टू एक्सचेंज द गुड्स और टू, तो इधर और जो है सो यहाँ पे लग जाएगा, द शॉपकीपर ऑफर्ड ईदर टू एक्सचेंज द गुड और टू ऑफर, तो यहाँ पे ए में गलती होगी। आगे बढ़ते हैं। ओट्टो वैन, ओट्टो वैन फ्रैंक वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन and a respected member of the Jewish community and respective member and respected member and a respectful member nahi, and respected member and a respected member was a successful member and a respected member and respected member, क्या दिक्कत है यहाँ पे यार? he is, he was a successful businessman and a respected member of and respected member of एंड ए रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ, आई थिंक ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डिग्निफाइड मीन्स होता है मतलब, हाँ, एंटोनिम में रीगल हो गया, ग्रैंड हो गया, ऑर्डिनरी, नोबल, ऑर्डिनरी दे सकते हैं भाई। रीगल, किंगली, रीगल, किंगली, ग्रैंड, एगस्ट, ये सब इनका सिनोनिम हो गया, और ऑर्डिनरी में होता है सामान्य। डिग्निफाइड में थोड़ा सा होता है हाई लेवल का। आगे बढ़ते हैं। ए रिलीजियस डिस्कोर्स मतलब होता है कि आप किसी धर्म और क्या सकते हैं, धर्म से संबंधित किसी बातों पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड सरमोन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। डाउन वाज जस्ट व्हेन वी स्पॉटेड द शिप, डाउन वाज, डाउन वाज जस्ट कमिंग व्हेन वी स्पॉटेड द, डाउन वाज ब्रेकिंग, ब्रेकिंग नहीं, अराइविंग नहीं, वी स्पॉटेड द शिप, अच्छा जैसे ही आ रहा था मैंने स्पॉट कर लिया, आई थिंक अराइविंग होगा क्या, शिप आ रही है, शिप आ रही है, नहीं भाई, अराइविंग देते हैं, हो सकता है यहाँ पे गलत हो भाई, चांस लेके चल रहे हैं, ठीक है। वन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, भाई ये जो किसी से गलती होने का चांस ही नहीं है ना, जो गलती ही नहीं कर सकता, उसको क्या कह सकते हैं, इनफॉलिबल, यस। इनएविटेबल मीन्स होता है अनिवार्य, जिसको कहते हैं आप कि हाँ ये होना तो है, होना ही है, डेट्स कॉल्ड इनएविटेबल। इनएलिजिबल मीन्स होता है एलिजिबल ही नहीं है, इनएक्यूरेट बेकार हो गया, इनफॉलिबल हो गया, मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा भाई आगे आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इज ए क्रिटिकल इशू फॉर मैनी कम्युनिटीज, सही बात है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड यूएन acts as a dash to stop, acts as a incentive to stop to use hunger and as a weapon of war and dash. The food program is the world's largest humanitarian, and program officials said that the organization shares the award with all its partners who put their lives every day. 2019 135 million people suffered from dash hunger, which is the highest number in many years. Okay, अच्छा क्वेश्चन है ये, कोरोना वायरस को लेके थोड़ा सा भुखमरी से संबंधित भी है, फूड सिक्योरिटी को लेके। तो फूड सिक्योरिटी इज a critical issue for the many communities, especially during the coronavirus pandemic, and UN acts as a center to stop to use, as a divine driving force to stop the use of hunger as a weapon of war. अच्छा,
स्पेशली ड्यूरिंग द कोरोना वायरस में क्या किया है, द यूएन एक्ट किया है एज ए ऑपरेटर ड्राइविंग फोर्स टू स्टॉप द यूज ऑफ हंगर, driving force to stop the use of hunger as a weapon of war and conflict. The full program, the World Food Program, is the world's largest humanitarian organization, and program official said that organization, देखिए ऑर्गेनाइजेशन पहले भी आया, यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन शेयर द अवार्ड विथ ऑल इट्स पार्टनर्स हु पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, ओवर द लाइन एट इज, जो मतलब ये पार्टनर, अच्छा ठीक है, अवार्ड दिया गया उन पार्टनर्स को जो जिन्होंने अपने लाइफ में जो है सो रिस्क उठाया एवरी डे, हु लाइव रिस्क, हु लाइव्स ओवर द लाइन, हु लाइव्स रिस्क एवरी डे, इतना पीपल सफर फ्रॉम डेलिकेट नहीं, एक्यूट हंगर, शार्प हंगर, डेलिकेट हंगर विच इज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा। एक्यूट मीन्स क्या होता है कि शार्प होता है ना, acute, फाइन, डेलिकेट, शार्प हंगर, अक्यूट हंगर। देखिए उनको लग रहा है कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए, अक्यूट, अक्यूट वो वाला अक्यूट तो नहीं ना, मिनिमम करने वाला, ये आई थिंक यहाँ पर अक्यूट मेरे ख्याल से यही होना चाहिए क्या, फाइन डेलिकेट हंगर तो नहीं कह सकते हैं, सफ़र फ्रॉम डेलिकेट हंगर विच इज़ द हाइस्ट, सफ़र फ्रॉम अक्यूट हंगर, सफ़र फ्रॉम शार्प और अक्यूट उनको लगता है सिनोनिम, डेलिकेट हंगर ही देते हैं भाई। अब बच गया यहाँ पे, हो सकता है भाई आज का ये पढ़ने में तो आसान लगा लेकिन यहाँ पे लगाने में थोड़ा गलती लग रहा है। एंड यूएन एक्ट्स एज ए डैश, एक्ट्स एज ए इंसेंटिव टू स्टॉप, ऑपरेटर टू स्टॉप ड्राइविंग फोर्स, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना, ऑपरेटर टू स्टॉप यूज ऑफ हंगर, इंसेंटिव ऑपरेटर टू स्टॉप, ठीक है ऑपरेटर देते हैं भाई। 6 नंबर में क्या है, फ्रेंड ऑफ हर, सी में, इसको क्या करें, स्किप करते हैं भाई, गलती हो जाएगी, दिक्कत हो। आते हैं मैथ से भाई, टाइम बहुत कम बचा है, 24-23 मिनट बचा हुआ, ठीक है। आते हैं मैथ से, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, ओके, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, 22/7, 11 का मल्टीपल देख लेते हैं पहले, 4 1 5 और 8 8 16 में से 5 गया, 11 आ गया, ठीक है, 8 1 9, 8 4 12 गलत हो गया, 4 1 5, 9 8 17 में से 5 गया, 17 में से 12 आ गया, ठीक है, 8 1 9 8 4 12, ऑप्शन नंबर 1 बिना बनाए इसको मार के निकल जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, 100 110, ठीक है। यदि कुर्सी पर 140 रुपये की छूट के बाद, ओके, 140 रुपये छूट के बाद 300 रुपये में बेचती है, ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप कि इसका एमपी कितना हो जाएगा, 300 प्लस 140, तो 440, 110 4, 400 हो गया सीपी, वेरी गुड। तो क्या 300 रुपये में बेची जाती है, अच्छा, तो भाई अब 400 टका में आप खरीदे, आप बेचे हैं 300 टका में, तो हानि होगा ना, तो भाई हानि कितना हो जाएगा, 3/4, 25% ना, कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, कर लेते हैं एक बार, 425%, ठीक है भाई, 25% हानि होती है, आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग 75 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज के विकर्ण के आधे भाग, एक सेकंड कर लेते हैं, समचतुर्भुज लिख लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज का विकर्ण ले लीजिए, आधा भाग 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 5 75, 15 6 के 90, क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधा भाग है ना भाई, ये 75 75 150 हो गया, और 90 दूनी 180 हो जाएगा, 1/2, हाफ d1/d2 होता है ना भाई, 2 9 18, 15 9 135, 135 डबल जीरो, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी, ठीक है कर लेते हैं भाई, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, 2:3:5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। तो सबको हम जोड़ देते हैं, 2 × A + B + C बराबर हो जाएगा आपको 5 × 8 = 10, 5 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 5 बराबर हो गया आपको 40, 5 हो गया 20, एक्स एक का बराबर हो गया 4, ठीक है, एक का बराबर 4 हो गया, 2 × 5 = 10, 5 5 5 5 का वैल्यू 4 हो गया, 5 हो गया 20, ठीक है। ये 4 होगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान A + B 2 हो जाएगा, 2 4 में से 2 गया, गलती है कहीं कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यहाँ पे यार, इतना भी आसान क्वेश्चन है फिर भी क्या दिक्कत हो रहा है भाई,
एक सेकेंड। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 2 इंटू 5 3 8 2 10, 5 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 5x आ गया, ये टोटल 20 है। x बराबर 4 आ गया, ठीक है, x बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि x बराबर 4 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 8, ठीक है। कर लेते हैं डिफरेंस, देख लेते हैं अपना ए प्लस बी आ जाएगा आपको 2, और 4 दूनी 8। अरे यार सिंपल है, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? हाँ, 4 है तो ये 8 हो गया, 12 हो गया, और 4 5 20 हो गया, ठीक है। सी का मान क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी आपको 20 दिया ही है, तो 5 3 8 तो 10, 5, 5x का वैल्यू हो जाएगा 20, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। और बी सी का वैल्यू हो जाएगा आपको बी प्लस सी का वैल्यू ए प्लस बी बराबर 2 हो जाता है, इधर 2 हो जाता है, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाता है 5 चौके 20, ठीक है। और ए प्लस बी आपका हो जाएगा, कहाँ गया, ए प्लस बी हो जाता है 2 4 दूनी 8, 12 आंसर आ जा रहा है यार। क्या यार, हम भी एकदम हल्का सा क्वेश्चन 2.5 3 मिनट लगा देता तेरी वाला के। एक व्यक्ति को एक निश्चित दर पर 7 वर्षों में दोगुना राशि मिलता है, ठीक है। ओके, ये क्या है, सी आई है या एस आई है, एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश में पता चल जाता है भाई। ओके, सर्टेन अमाउंट, ओके, एस आई है। निश्चित दर पर 7 वर्षों में दोगुना, तो 100/7, उसी दर पर कितने वर्षों में 8 गुना राशि प्राप्त होगा, कितने वर्षों में 8 गुना राशि प्राप्त होगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये परसेंटेज हो गया, ये सॉरी आपका ये रेट हो गया, ठीक है। ये आपका रेट हो गया, 8 गुना हो गया 700/100 गुना 7, 7 7 49, 49 साल में, ठीक है। वो छोटी संख्या कौन है जिसे दुगुना करने पर 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित होगी? देखिए इसमें जो है दोगुना, जिसे दोगुना करने पर वह संख्या, छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे दोगुना करने पर वह 18 12, तो जो भी होगा तो वो 9 का तो मल्टीपल होगा, 100% वो 9 का मल्टीपल होगा। एक बार देख लेते हैं हम लोग भी। 9 6 15 16 गलत हो गया, 6 3 9, ये ठीक है, 6 2 8 9, ठीक है, 5 2 7 9, अच्छा भाई ये भी है। चलो भाई आप इस तीनों में से देख लेते हैं, दोगुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 3 6, 2 2 5 10, 5 3 8 1 9, ये भी 8 ठीक है। 12 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल ही नहीं है, वेरी गुड। और 1260 को ले लेते हैं, 2 6 3 9, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं अपना 12 पंचे 60, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 12 पंचे 60 नहीं कटेगा। 2520 है, तो 2 2 4 2 6 का 12 1260, ठीक है, ये देख लेते हैं, 12 पंचे 60, ठीक है, 18, और 18 नाम 18 7 126 से कट गया, 21 6 126, ठीक है, और 30, ये भी कट गया, ठीक है। तो 2520 सही होगा, है ना, 2520 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई धन से 10 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो उस वर्ष कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगा 10 वर्ष में, और उस पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, 10 10 20 बार, 20 साल, है ना। ओके, 10 10 साल और जोड़ा देंगे तो 4 गुनी हो जाएगी। इतना का माध्य अनुपात क्या होगा, 0.75 × 300 हो गया, 25 25 के 100, क्या है भाई, 3:2 1.5 है क्या, 1.5। फिर से एक बार देख लेते हैं, 75 × 3/100, 25 25 के 100, 3 3 में 3/2, 1.5 मध्य अनुपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 40 का एलसीएम एक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर है, इतना का एलसीएम ना, कर लेते हैं। 32 और 40 है ना, 16 20 8 10 4 5, 5 के 20 40 दूनी 80 दूनी 160, 160, ठीक है, का एलसीएम एक्स के वर्ग से 9 कम है, एक्स के वर्ग से 9 कम है, तो 9 इसमें जोड़ देते हैं, तो 13 हो गया आंसर ना, 13 आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्किप करते हैं, बाद में करेंगे इसको। 850 का लगभग मान निकालना है, तो 15.5%, ठीक है।
प्लस 650 का 25 चौके 100 1/4, 4 का 4 2 4 छक्के 4 4 दूनी 8। एक सेकेंड, कहीं गलत है क्या? 10 ही है। 650 का 1/4 कर लेके 4 का 4 2 4 छक्के 4 दूनी 8 4 5 26 162.5, ये गया। अच्छा भाई, परसेंटेज भी ये तो है, गुना 100, ठीक है। 17 20 5 के 20 5 दिया 15 21, अरे यार बेकार है, हम काट दिए उसको। 17 17 17 दिया 51 51 7 58 प्लस 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 650 कर लेते हैं। 1 8 5 13 6 5 11 12/4 दिया 12, 4 दिया 12, 0 4 7 28, 307 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या गलती है यहाँ पे यार? फिर से करते हैं भाई। 850 का 15.5% बटा 1000 हो गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस 650 का 24.8% है ना। इसको लगभग मान निकालना है तो अपन कर लेते हैं 25%, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, 25 25 5 के 20, ठीक है। 5 दिया 15, 5 का 5 5 दूनी 10, कट गया, ये कट गया। 5 दूनी 10, 17 25 85, 17 का 17 7 17 34 17 51 7 58 प्लस 25 25 56 30 2 32, 325 ही तो आ रहा था यहाँ पे, कैसे 650 कर दिया हमने? गलत है ना ये, सॉरी सॉरी सॉरी। 650 का 1/4 ही करेंगे ना, 650 ही है, ठीक है भाई। 1 8 5 13 6 5 11 1231 बट्टा 4 दिया 12, 0 4 7 28। अब क्या दिक्कत है इसमें यार? 850 का 15.5% भाई, क्या दिक्कत है यार? 17 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 चौके 20 5 तिया 15 1, 17 का 17 के साथ हासिल 1, 17 तिया 51 7 58। गलती है कैसे नहीं यार? 7 जोड़ो इसमें से, तो 7 8 5 13 6 5 11 12। क्या यार, 4 तिया 12, फिर गलती है क्या? 587 और 650, 8 5 13 6 5 11 12, 4 तिया 12, 4 नंबर 36, 309 समथिंग आ रहा है यार। इसको करते हैं भाई बाद में, इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी दिक्कत कर रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं भाई, इसको बनाएंगे रिटर्न में भाई। 13 मिनट बचा हुआ है ना, देखते हैं। ओके, पहले अंदर का हल कर लेते हैं ना। 1 - 1 हो जाएगा -1 पे पावर -1 है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 हो गया, +2 माइनस 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 हो जाएगा, -2 पे पावर -1 ये होगा +1। चलो +1 कर लेते हैं इधर, तो इधर -1 ही हो जाएगा, ठीक है। पे पावर 2, एक एक दो, दो में से एक गया, दो में से एक गया एक, ठीक है। 3 दिया 9। अरे भाई, 1 - 1 -1 हो गया, -1 पर -1 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 ही होगा। 1 - 1 +2 -1 - 2 तो -1 हो गया। और -1 पे पावर -2 है, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गलत हो गया। दो, इसका स्क्वायर कर लेंगे ना, तो 2 माइनस एक, एक का स्क्वायर 2, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। एक ही आएगा, आगे बढ़ते हैं। 6 - 3 3 डिवाइडेड, 9 में से 3 गया, ठीक है। और ये भागा आ गया, ये आ गया 2, और ये फिर भागा आ गया। 13 दूनी 26, 26 और 8 34/13। तो भैया 2 × 13/34 कर लेते हैं, 13/17 हो गया। 3 × 17/13। अब भाई यहाँ पर फिर भागा आ गया ना, 3 × 13/3 × 17 आ गया, तो 13/17 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। इतना इतना में एक निश्चित संख्या घटाने के बाद वही संख्या अनुपातिक रूप से घटाई गई संख्या कौन सी होगी? कर लेते हैं। 20 14 18, समानुपात हो जाएगी।
24 में तो 18 और 4 6 कम किया ना तो 23 नहीं होगा इस समय। 24 16 और यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 25। 4 16 4 5 20 5 20 25 25। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 2p3q, अच्छा भाई, PQR, ठीक है। कर लेते हैं हम। 5 दिया 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो 15 6 21 10 31 का वैल्यू हो जाएगा 6 62, 31 दूनी 62 200 हो गया। पी और आर के बीच अंतर, पी और आर के बीच अंतर हो गया 7 9 9 दूनी 1800। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है 100 से 144, ठीक है, और उस पर 50% छूट देता हो, ओहो 1/2 छूट देता है तो बच गया 72, ठीक है। तो उसकी हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी भाई? 28% हानि प्रतिशत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इतना इतना इतना, अच्छा भाई साहब, आजकल तो सिंपलीफिकेशन इतना भर भर के दे दिया है ये बनाने में। 4 3 7 4 5 6 2 इंटू 64 1 2 3 4। हाँ, क्या है? 9 का डिविजिबल है सब। 11 से काटे क्या? पहले 7 से काटे, एक 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 एक, ठीक है। 7 छक्के 42, एक 7 दूनी 14 3 7 चौके 28 28 6 7 नमा 63 2 7 63 2 2 और 26 7 या 21 7 या 21 5 7 21 5 7 7 56, गलत हो गया क्या? काटने का प्रयास करते हैं। 11 7 77 0 11 7 77 11 या 33 33 10 11 नमा 99 8 11 7 77 7 11 छक्का 66 66, यदि हम करते हैं तो 9 आ गया। दो कट तो नहीं रही है, कहाँ तो 7 28। लगभग मान बताना है यार। काढ़ ही ले क्या इसको? 11 88 गुना 64, ठीक है। 707 है, 707 हो गया, 7 5 35 4 7 7 7 7 42 42 5 7 8 56 1, ठीक है। 64 कर लेते हैं। 101 101 भागा 5 6 8 एक कर लेते हैं। 501 7 6 1 6 64 छः चौके 24 पाँचों के 20 2 22 छः 36 3 37 4 8 5 3 38 84। बाद में करेंगे यार, समय ऐसे निकला जा रहा। इतना इतना मीटर है, ठीक है। इतना मीटर व्यास वाले एक मकबरे के अर्धगोलाकार गुंबद को रंगना है, ठीक है। बाहरी रंगेगा। रंगने की लागत 20 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये मीटर है, वेरी गुड, इसको भी देखना है। गुंबद को अंदर से रंगने की लागत क्या है? गुंबद को अंदर से रंगने की लागत क्या है? 5 3 8, ठीक है। 8 2 10। देखिए जब ऐसा है तो ये तो मल्टीपल होगा 11 का भी। 5 3 8 ये हो गया। 5 5 5 2 7। ऑप्शन नंबर एक लेके चलते हैं भाई। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है। इतना प्रतिशत की दो क्रमिक छूट दी जाती है, वेरी गुड। देख लेते हैं। 15% क्रमिक छूट। 5 दिया 15 5 10 20 से 17 हो गया। एक्स से वाई हो गया। 1000 10,000 से 7650। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना हो गया ना। 10,000 से 7,650 को काट लेते हैं। कट गया 5, अच्छा 20 पंचे 150 17 का 17 चौके 68 17 चौके 68 17 चौके 68 68 अठहत्तर पचे 85 5,050 पन्नामा 45 1/10 10% डिस्काउंट देगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या कहना है कि ठीक है। पी क्यू द्वारा गेहूं के औसत उत्पादन, पी क्यू पी और क्यू हो जाएगा आपका इतना 180 90 डिग्री, ठीक है। और आर ओ टी, पी क्यू आर ओ टी, आर हो गया ये आर एस टी 20 डिग्री और 250 डिग्री, ठीक है। बीच का अंतर होगा 40 डिग्री, ठीक है। टोटल उत्पादन हो गया आपको 3600, 360 का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो 10 हो गया, 400 हो गया आंसर। आगे। ओके 7।
12×7 = 84, 12 और 7, ठीक है। √12 प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा इतनी। वेरी गुड। ये आ गया √12 प्लस √7, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे है आपको 4 माइनस √7, ठीक है। माइनस √7 गया, माइनस ये चला गया, वेरी गुड। बच गया क्या आपके पास कि 4 माइनस √12, एक सेकेंड, माइनस क्यों आ जाएगा, प्लस √12 आ गया। 4 कॉमन ले लिया तो वो नहीं भाई, 4 कॉमन कैसे ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2√3 और प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट। ओके। क्या लिख सकते हैं इसको, 2ab अंदर में चला गया ना, 2 बाहर में है तो ab हो गया इतना। ab को हम क्या लें, 12×7 = 84, 12×7 = 19 हो जाता है। √12 प्लस √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर ये वो इतना ही आएगा, ठीक है। तो यानी √12 प्लस √7 आ गया, कोष्ठ से बाहर आ गया। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4 माइनस √7 प्लस, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, 4 प्लस √12 आ गया, अंडर रूट है। अब इसको हम यदि निकालना चाहे तो क्या आएगा, 4 प्लस √3 है, इसको बाहर यदि निकालना चाहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से 2 हम पहले अंदर कर लेते तो √6 हो गया, इधर √6 हो गया, 2 दूनी 4, √3 हो गया ना इधर तब। यस, ये √3 हो गया और प्लस 4 आ गया। √3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √1 लिख सकते हैं ना। यस, लिख सकते हैं। तो इसको 1 प्लस √3 लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम एक बार डन करके देख लेते हैं इसको भी। क्योंकि बाहर निकालते जाएंगे तो 2 को तो बाहर रखेंगे, 2ab के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। बस एक बार देख लेते हैं, 1 प्लस 3, ठीक है, और 2√3, 4 प्लस 2√3, वेरी गुड, ठीक है भाई। यस, ऑब्वियसली 1 प्लस √3 इज द राइट आंसर। हाँ हाँ, वेट 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 वेट, माइनस है क्या, नहीं, ठीक है, 1 प्लस √3 इतना परिक्रमिक छूट एकल छूट के समतुल्य के बराबर है, कितना एकल छूट के समतुल्य के बराबर है, तो भाई देख लेते हैं। 15×10=35, 15×10=35, अच्छा 15 + 35 है ना। 15×35, डबल जीरो, डबल जीरो गया, 15×5 = 75, 5 7, 15×4 = 45, 7 45 7 52, 75, 15×45 7 52, 5.25। अरे रे भाई, 15×5 = 75, 15×45 7 52, ठीक है। 50 माइनस 5.25 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5×6 = 44.75, 44.75 आंसर। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्यखंड एबीसी द्वारा मिलाए गए अंतर क्या होगा, ए बी सी यानी हो जाएगा 18, 3, 21, 10, 31, 31 और 31 4 35, 35 10 45 10 55, ये हो गया 55%, ठीक है। और ई एफ जी वेरी गुड, HIV, EFGH, ABC, D नहीं है, EFG तो 15 4 19 19 7 26, ठीक है। अंतर क्या हो जाएगा, 26 दूनी 52, यहाँ पे 29% है, क्योंकि 100% बराबर 360 डिग्री है ना। 18/5 गुणा 29 कर लेते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18×9 = 162, 16 18 36, 36 10 4652 भागा 5, 5 का 5, 0 5 के 20, 5 को 104.4, आई थिंक यही होना चाहिए, 104.4। यस, आगे बढ़ते हैं, और 2 मिनट बच गया है भाई, फिर से आ गया ये लगभग मान वाला। चलो भाई चलो, गुना तो है, अच्छा 675.456, ठीक है। इसको यदि हम गुना करते हैं 12.5 और 15.5 से गुना करते हैं, यही ना।
करके देखते हैं। 25 25 2 25 25 2 27 ठीक है। 12 पंचे 60 6 12 पंचे 7 66 66 12 पंचे 7 66 आ गया यही। 5 7 713 6 2 8 1 9 6 डबल कितना पे जीरो है भाई? ये दो तीन नहीं भाई, एक एक दो एक दो ठीक है, इतना आ गया। प्लस 6 7 5 .4 5 6 ठीक है। अपन देखते हैं 5 3 8 9 7 16 6 2 12 6 6 12 1 13 13 68 ठीक है भाई। तेरे का फॉर्म में आ रहा है, तेरे 71 आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को पूरी तरह से वर्गाकार टाइल से ढका जाना है। प्रत्येक की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ओके, सेंटीमीटर ये मीटर में है, इस बात का ध्यान रखना है। एक 100 हो गया, 100 10 मीटर है, 1 मीटर 100 100 बटा 50 सेंटी, जिसके प्रत्येक की लंबाई 50 50 50 कट गया 25 के 100 400 आएंगे। और भाई यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो नहीं हुआ है, आप लोग तो हंसिएगा। टाइम तो निकला गया, सही बात है, निकल गया है टाइम। 850 का 15% एक बार देख लेते हैं, सीधा सीधी देख लेते हैं हम लोग। 15 × 75 के 5 5 7 15 120 127 ठीक है। 10% 127 जोड़ देते हैं इसमें, तो 7 5 2 7 8 1 977 ठीक है। 650 का 25% 1/4 हो जाएगा आपको। 4 4 7 24 4 5 165 जोड़ देते हैं। 75 10 85 3 88 बनाए तो 88 143.5। 13 क्वेश्चन गलत हो गए हैं यार। गलत हो गया है यार। मतलब एक्यूरेसी कभी ठीक रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी गलत ज़्यादा रहेगा। आज का पेपर का लेवल मेरे ख्याल से इजी तो नहीं कह सकते, इसको मॉडरेट कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ रीजनिंग में पजल दे दिया आपको, 4 या 5 क्वेश्चन आपको पजल का दे दिया। हाँ मतलब आवाज़ प्रॉपर जा रही है ना? हाँ। रीजनिंग में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपका पजल का दे दिया है। उसके बाद मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन जो दिया हुआ है वो टाइम टेकिंग दिया हुआ है ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेटिव है। और और क्या बता सकते हैं आपको, जीके भी अच्छा खासा। तो भाई स्टार्टिंग का 4 5 क्वेश्चन तो बना ही नहीं। और फिलहाल अभी बस देखिए, एक आप लोग भी दीजिएगा तो देखेंगे भाई। आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने मार्क्स आए हैं आपके, तो फिर देखेंगे कहाँ कमी रह गई है, तो फिर उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे तो प्रैक्टिस तो चल ही रही है, लेकिन मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना औकात का भी पता चल पाता है मॉक टेस्ट में। कभी कभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आता है तो अपना औकात पूरा एकदम जीरो लेवल आ जाता है। तो फिलहाल इस चीज़ को हॉबी होने तो नहीं देंगे, क्योंकि अभी टाइम है और हमको पता है कि हम कर सकते हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और चलिए, ओवरऑल तो पेपर देख ही लिया आपने, और नहीं दिया है तो पेपर जरूर दीजिएगा पेपर। और पेपर देने से आपको पता चलेगा। कभी कभी टेक्स्ट बुक का लेवल हाई रहता है, कभी मीडियम रहता है, कभी लो रहता है। तो आज का लेवल हम बोल सकते हैं मॉडरेट कह सकते हैं इस पेपर को देखते हुए। तो आप लोग अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और एक छोटा सा जो भी आपको रिकमेंड करना है कि क्या करना है इसके अलावा, तो वो भी आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिलहाल अब इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। उम्मीद है कि सामने एक और वीडियो मैं अपलोड करूँ एक मॉक टेस्ट को लेके, ठीक है। तो फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।